हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्जाम वॉरियर में। आप सभी को पता है एक केस चल रहा था, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस भारत संघ। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है 20 मई 2025 को। क्या निर्णय आया है कि जो सिविल जज जूनियर डिवीजन की जज की भर्ती थी उसमें 3 साल की वकालत को कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, अब आप क्या है डायरेक्ट एलएलबी करके अगर सिविल जज का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप नहीं दे पाएंगे। आपको पहले 3 साल के लिए क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या है, ये निर्णय एकदम से नहीं लिया गया है। ठीक है, 2002 से पहले क्या था, 2002 से पहले भी 3 साल की वकालत अनिवार्य थी। जो भी 3 साल की जो एक्सपीरियंस है जिसको होता था वो ही ये फॉर्म फिल कर पाते थे सिविल जज के। ठीक है, 2002 के बाद क्या हुआ, एक फैसला आया और उसने अपने पुराने फैसले को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी ग्रेजुएट्स थे वो एकदम एलएलबी करने के बाद अपना सिविल जज का एग्जाम देते थे और उसमें सेलेक्ट हो जाते थे। ठीक है, तो ये सब बाध्यता नहीं थी कि आपको एडवोकेसी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप वकालत के पेशे से जुड़े हैं तो आप जानते होंगे कि वकालत में अगर आप वहाँ कोर्ट में जाते हैं तो अगर आप पूरा दिन वहाँ काम कर रहे हैं तो फिर इतने टफ एग्जाम को निकालने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखिए टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि इस फैसले की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। 3 साल का अनुभव क्या है, अनिवार्य कर दिया गया है कि जो भी व्यक्ति है वो डायरेक्ट नहीं आएगा, वो 3 साल पहले एक्सपीरियंस लेगा कोर्ट में जाके प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे, फिर उसके बाद अपना जज का एग्जाम क्लियर करेगा। ठीक है, अनुभव की जरूरत क्यों पड़ रही थी, बार बार बहुत सारे स्टेट्स बोल रहे थे कि नहीं कैंडिडेट्स को अनुभव एक्सपीरियंस चाहिए। एमपी ने तो परसेंटेज को भी इंक्रीज कर दिया था, है ना। तो क्या हो रहा था कि जो नीचे के कोर्ट्स हैं उसमें बहुत सारी समस्या पैदा हो रही थी, उनके एटिकेट सही नहीं थे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो कोर्ट के सामने बार बार आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि सब क्या किसी को जो कोर्ट में बहुत सारे क्लर्क हैं या फिर जो क्या है रिसर्चर है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो क्या होगा, वो भी इसमें काउंट किया जाएगा। ठीक है, जो भी लॉ क्लर्क के रूप में वहाँ कोर्ट में काम कर रहे हैं और उनको 3 साल की प्रैक्टिस की जो एक्सपीरियंस है उसमें उनकी जो जॉब है उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, और जो नए फ्रेशर्स हैं जैसे एडवोकेट के पास हम जा रहे हैं, तो ऐसे एडवोकेट के पास जाएं जो कम से कम 10 साल का अनुभव अपने वकालत की फील्ड में रखता हो, तो बाद में हम उनसे ही सर से सर्टिफिकेट ले सकते हैं और फिर उसको क्या है, चाहे तो जो जिला न्यायालय न्यायाधीश है उनसे उसको वेरीफाई करवा सकते हैं, है ना। तो ये हमें अब आगे की वैकेंसीज में देना पड़ेगा। पर सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया और भी जो 2-4 स्टेट्स हैं जो नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं। ठीक है, अभी एपीओ के मेंस का भी आ गया, तो इन सब में अभी नहीं चाहिए ये सब चीजें। ठीक है, पर जो आगे आएंगे नोटिफिकेशन उनमें ये 3 साल की जो प्रैक्टिस है ये वैलिड हो जाएगी। तो हमें इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें करना है अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हुआ है तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। जो वो रजिस्ट्रेशन है वो क्या होता है, 2 साल के लिए वैलिड होता है। जब आप वहाँ पर वो करेंगे ना आपको एक प्रमाण पत्र टाइप का मिलेगा, उसमें वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। उन 2 सालों के अंदर अंदर हमें AIBE के एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है, जब क्लियर करेंगे तो हमें वहां से एक सर्टिफिकेट एक आपका एडवोकेसी का मिल जाता है। ठीक है, वहां से आपकी प्रैक्टिस काउंट होगी। तो जिन्होंने जो नए हैं वो तो ये काम करेंगे ही करेंगे, पर जो पुराने हैं बच्चे जिन्होंने क्या करा है अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो सबसे पहला काम आप ये करिए। ठीक है, अब बच्चे बोल रहे हैं कि अब हमारा कैरियर खत्म हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं है। अभी भी आपके पास ऑप्शंस है, आप ये सब कर सकते हैं। हाँ, उनके लिए हो गया है जैसे जो कोई अदर फील्ड में जैसे और गवर्नमेंट जॉब में है, जैसे डॉक्टर है या बीटेक करी हुई है या फिर किसी और सरकारी जॉब में है, टीचर है, वो अब हाँ ये एडवोकेसी जो ये जज का फॉर्म है ये फिल नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जज के फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, रजिस्ट्रेशन। बट आप जब किसी और गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो आपको अपना जो ये सीओपी है ना वो सरेंडर करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर आपकी अकाउंट हो ही नहीं पाएंगे 3 साल। तो ये जो अदर फील्ड वाले गवर्नमेंट जॉब में जो स्टूडेंट्स थे वो अब ये फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। ठीक है, बट आप किसी भी तरह से अगर लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। एक ये है कि एलएलएम जो बच्चे कर रहे हैं, तो एलएलएम जो कर रहे हैं उनकी भी जो एलएलएम है वो प्रैक्टिस में ब्रेक नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उनको भी ऐसी कोई सच प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब कब से लागू होगा, लागू ये आने वाली भर्तियों में होगा। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव है ये।
क्योंकि अभी जो भी मतलब नोटिफिकेशन निकल गए हैं उनमें ये लागू नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। और जो लॉ फील्ड में है, इससे जुड़े रहना चाहते हैं, प्लीज़ इसे कंटिन्यू करिए। बस आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर करिए, तब से आपका फिर वो जो है प्रैक्टिस काउंट हो जाएगी। ठीक है, अगर बीच में आपने एलएलएम कराया तो उसे प्रैक्टिस में ब्रेक नहीं माना जाएगा, वो आपके प्रैक्टिस में ही आएगा। ठीक है, और जो एक क्लर्क है या जूनियर फेलोशिप में है, तो उनको भी उनकी जो जॉब है वो एक्सपीरियंस में ही काउंट की जाएगी। तो आप हमेशा नेगेटिव साइड की जगह पॉजिटिव साइड देखिए और कोशिश करिए कि रजिस्ट्रेशन जल्दी से करा लें, कोर्ट जाना शुरू कीजिए। वहाँ से आपको एक नॉलेज ही मिलती है प्रैक्टिकल साइंस में, क्योंकि बुकिश नॉलेज और जो कोर्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज है बहुत ही डिफरेंट है। हाँ, थोड़ा ये है कि टाइम थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट जाने के बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिल गए हों। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।